गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास होने वाली है रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों के ऊपर। बहुत आम है ये शब्द, लेकिन खास बन जाते हैं जब आप इनका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं किसी भी वाक्य में। शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ जाइए टेलीग्राम पर आपको जुड़ना है हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमारी रोज की क्लासेस को अपने फोन तक पाने के लिए और हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो जल्दी से टेलीग्राम पर जो है वो आकर के जुड़ जाइए। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है वो है इफ, जिसकी हिंदी होती है अगर। यानी कि अगर आप किसी भी हिंदी वाक्य में अगर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर आप इफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर आप दिल्ली जा सकते हैं, इफ यू कैन गो टू दिल्ली। अगर आप दिल्ली जा सकते हैं, इफ यू कैन गो टू दिल्ली। अनलेस, अगला शब्द है अनलेस, जिसकी हिंदी होती है जब तक। यानी कि जब तक या जब तक की ना, तो इस्तेमाल करेंगे शब्द अनलेस का। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपको कभी पता नहीं चलेगा। यू विल नेवर नो अनलेस यू ट्राई। यू विल नेवर नो अनलेस यू ट्राई। जब आपको कहना हो तक तो इस्तेमाल करेंगे शब्द टिल का, TILL, टिल। मेरे आने तक प्रतीक्षा करें, वेट टिल आई कम। मेरे आने तक प्रतीक्षा करें, वेट टिल आई कम। अगला है जब तक, अनटिल का इस्तेमाल करेंगे। जब तक यानी कि अनटिल इस्तेमाल देखिए। तुम तब तक यहीं रहोगी जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। यू विल स्टे हियर अनटिल आई विल कॉल यू। तुम तब तक यहीं रहोगी जब तक मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। यू विल स्टे हियर अनटिल आई विल कॉल यू। अगला शब्द है जैसे ही। जैसे ही या मतलब जल्दी से जल्दी, है ना। तो एज सून एज ये इस्तेमाल होगा। दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, जैसे ही से भी और जितनी जल्दी हो सके इस रूप से भी होता है। चलिए इस्तेमाल देखें। जितनी जल्दी हो सके कार्यालय में आओ, कम टू द ऑफिस एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके कार्यालय में आओ, कम टू द ऑफिस एज सून एज पॉसिबल। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास क्योंकि। अगला शब्द क्या है? क्योंकि। इस्तेमाल करेंगे बिकॉज का, BECAUSE इस्तेमाल करेंगे शब्द बिकॉज का। मैं आपकी वजह से यहां हूं, आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू। अब देखिए यहां पर हिंदी वाक्य में क्योंकि जो है छुपा हुआ है। जैसे इसका अगर सीधे सीधे आप मतलब निकाले तो होगा मैं यहां पर हूं क्योंकि आप यहां पर हैं। लेकिन इसको बोलने का तरीका हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ। आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू। आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है उस। इस्तेमाल होगा शब्द दैट का, THAT, दैट का इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखते हैं। उस पक्षी को देखें, सी दैट बर्ड। उस पक्षी को देखें, सी दैट बर्ड। अगला शब्द है इसलिए कि या ताकि। इसलिए कि या ताकि इस्तेमाल होगा सो दैट का। किसका इस्तेमाल होगा? सो दैट का। मैं यहां हूं ताकि आप बाजार जा सके। आई एम हियर सो दैट यू कैन गो टू द मार्केट। आई एम हियर so that you can go to the market। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है जब तक। अगला शब्द क्या है? जब तक यानी कि as long as इस्तेमाल देखते हैं। जब तक आप कोशिश करेंगे आपको सफलता मिलेगी। You will get success as long as you try। You will get success as long as you try। फिर भी, अब भी इस्तेमाल होगा शब्द स्टिल का, STILL, स्टिल का इस्तेमाल होगा। किसके लिए? फिर भी या अब भी। इस्तेमाल देखते हैं। वह अब भी यहां है, he is still here। वह अब भी यहां है, he is still here। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है इतना की, यानी कि so that। इतना की, so that इस्तेमाल चलिए देखें। इतना कि तुम सोच भी ना सको, so that you cannot even think। so that you cannot even think। बढ़ते हैं आगे।
फिर या तब इस्तेमाल करेंगे शब्द देन का, THEN, देन का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल देखते हैं। मैं तब खुश था, आई वॉज हैप्पी देन। मैं तब खुश था, आई वॉज हैप्पी देन। बढ़ते हैं आगे। फिर भी यानी कि नेवरदलेस, फिर भी यानी कि नेवरदलेस। मैं बीमार महसूस कर रहा हूं, फिर भी मैं काम पर जाऊंगा। आई एम फीलिंग इल, नेवरदलेस आई विल गो टू वर्क। मैं बीमार महसूस कर रहा हूं, मैं बीमार महसूस कर रहा हूं, फिर भी मैं काम पर जाऊंगा। आई एम फीलिंग इल, नेवरदलेस आई विल गो टू वर्क। हालांकि यानी कि ऑल दो, हालांकि यानी कि ऑल दो। हालांकि मैं उसे जानता हूं, ऑल दो आई नो हिम। हालांकि मैं उसे जानता हूं, ऑल दो आई नो हिम। बहरहाल यानी कि नॉनदलेस, बहरहाल यानी कि नॉनदलेस। आपके परिणाम अच्छे नहीं हैं, बहरहाल पिछली बार से बेहतर हैं। योर रिजल्ट्स आर नॉट गुड, नॉनदलेस दे आर बेटर देन लास्ट टाइम। आपके परिणाम अच्छे नहीं हैं, बहरहाल पिछली बार से बेहतर हैं। योर रिजल्ट्स आर नॉट गुड, नॉनदलेस दे आर बेटर देन द लास्ट टाइम। अगला है चाहे यानी कि वेदर। चाहे इस्तेमाल होगा वेदर। आपको जाना होगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। यू विल हैव टू गो वेदर यू लाइक इट और नॉट। यू विल हैव टू गो वेदर यू लाइक इट और नॉट। अगला शब्द है जहां तक, जहां तक। एज फार एज, एज फार एज। जहां तक मुझे पता है ये उनकी बात है। एज फार एज आई नो इट्स देयर मैटर। जहां तक मुझे पता है ये उनकी बात है। एज फार एज आई नो इट्स देयर मैटर। अगला है तथापि या हालांकि, तथापि या हालांकि। हाउ एवर, हाउ एवर। हालांकि मुझे यह पता है, however I know this। हालांकि मुझे ये पता है, however I know this। अगला शब्द है जो कुछ यानी कि whatever। जो कुछ यानी कि whatever। आप जो चाहे करें, do whatever you want। आप जो चाहे करें, do whatever you want। अगला शब्द है जब कभी यानी कि whenever। जब कभी, whenever। आप जब कभी चाहे आ सकते हैं। यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट। आप जब कभी चाहे आ सकते हैं। यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट। जहां कहीं भी यानी कि वेर एवर। जहां कहीं भी, वेर एवर। तुम जहां चाहो जाओ या तुम जहां कहीं भी चाहो जाओ। गो वेर एवर यू वॉन्ट टू गो। Go wherever you want to या you want to go। अगला शब्द है जिसे यानी ये जिसे या जिस किसी को भी इस्तेमाल करेंगे whomever। किसका इस्तेमाल करेंगे? whomever। आप जिसे चाहे उसे आमंत्रित कर सकते हैं। You can invite whomever you like। You can invite whomever you like। जिस किसी यानी कि whomsoever। जिस किसी, whomsoever। जिस किसी को भी तुम जानते हो उसे बुलाओ। Call whomsoever you know। Call whomsoever you know। कब, जब हिंदी में कहना हो कब, इस्तेमाल करेंगे शब्द when का, WHEN when। तुम कब आए? When did you come। तुम कब आए? When did you come। कहाँ यानी कि where। कहाँ यानी कि where। तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going। तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going। Who यानी कि कौन। Who यानी कि कौन। तुम कौन हो? Who are you। तुम कौन हो? Who are you। किससे यानी कि whom। किससे यानी कि whom। आप किससे मिलना चाहते हैं? Whom do you want to meet। आप किससे मिलना चाहते हैं? Whom do you want to meet। किसका इस्तेमाल होगा whose, WHOSE whose। यह बैग किसका है? Whose bag is this। यह बैग किसका है? Whose bag is this। क्या यानी कि what। क्या इस्तेमाल होगा what। तुम क्या कर रहे हो? What are you doing। तुम क्या कर रहे हो? What are you doing।
विच यानी कि कौन सा या कौन, और ध्यान रखेंगे ये किसी चीज के बारे में बात करने के लिए होता है ना, किसी व्यक्ति के बारे में इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्यक्ति के लिए हमारे पास हु है, लेकिन जब सामान की बात कर रहे हो तो विच का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपकी कलम कौन सी है, विच इज योर पेन। आपकी कलम कौन सी है, विच इज योर पेन। क्यों यानी कि वाई, क्यों यानी कि वाई। तुम यहां क्यों हो, वाई आर यू हियर। तुम यहां क्यों हो, वाई आर यू हियर। कैसे या कैसा इस्तेमाल होगा हाउ का, HOW हाउ। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग। अगला है कितना या कितनी। जब मात्रा की बात हो तो इस्तेमाल करेंगे हाउ मच का। किसका इस्तेमाल करेंगे, हाउ मच का। आपको कितने राशि की आवश्यकता है, हाउ मच मनी डू यू नीड। आपको कितनी राशि की आवश्यकता है, हाउ मच मनी डू यू नीड। बढ़ते हैं आगे, कितने यानी कि हाउ मेनी, क्वांटिटी की बात हो रही है। कितने यानी कि हाउ मेनी। जैसे आपके पास कितने कुत्ते हैं, हाउ मेनी डॉग्स डू यू हैव। आपके पास कितने कुत्ते हैं, हाउ मेनी डॉग्स डू यू हैव। दोनों में क्या फर्क है, बेसिक फर्क। हाउ मच और हाउ मेनी में बेसिक फर्क कितना है। जब आप हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हैं, आप हाउ मेनी का इस्तेमाल काउंटेबल चीजों के साथ करते हैं। जैसे आपने पूछा उनके पास कितने कुत्ते हैं, तो वो काउंट करके बता सकते हैं कि भाई मेरे पास 2 कुत्ते हैं, मेरे पास 4 कुत्ते हैं, मेरे पास 1 ही कुत्ता है ना। तो यहां पर हाउ मेनी का इस्तेमाल करेंगे। हाउ मच का इस्तेमाल अनकाउंटेबल चीजों के साथ करेंगे। जैसे हाउ मच वाटर डू यू नीड, आपको कितने पानी की आवश्यकता है, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, है ना। हाउ मच वाटर डू यू नीड अनकाउंटेबल चीजों के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए हाउ मच मनी डू यू नीड, तो आप बता देंगे कि हाँ भाई एक सम करके बता देंगे कि हाउ मच कितना। आप जैसे दुकान वाले से पूछते हैं ना कितना, तो बोल देगा 10 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, ऐसे करके बोलेगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे, हाउ लॉन्ग यानी कि कब से। हाउ लॉन्ग कब से, आप कब से यहां रह रहे हैं। हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग हियर, फॉर हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग हियर, यहाँ पे फॉर आ जाएगा, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग हियर। हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात होगी, टाइमिंग की, कि कितनी बार। हाउ ऑफन, आप दिल्ली कितनी बार जाते हैं। हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली। हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली, आप दिल्ली कितनी बार आते हैं। हाउ ऑफन यू विजिट दिल्ली। हाउ फार यानी कि कितना दूर। हाउ फार यानी कि कितना दूर, आपका घर यहां से कितनी दूर है। हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर, आपका घर यहां से कितनी दूर है। हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर। कितना गहरा यानी कि हाउ डीप। कितना गहरा यानी कि हाउ डीप। जैसे कुआं कितना गहरा है, हाउ डीप इज द वेल। कुआं कितना गहरा है, हाउ डीप इज द वेल। कौन सा, विच वन। कौन सा, विच वन, आपको कौन सा विकल्प पसंद है। विच वन डू यू लाइक, आपको कौन सा विकल्प पसंद है। विच वन डू यू लाइक। चाहे कोई भी यानी कि व्हाटसोएवर, या चाहे कुछ भी हो, व्हाटसोएवर दोनों ही जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। जैसे तुम वहां नहीं जाओगे, चाहे कोई भी समस्या हो। यू विल नॉट गो देयर व्हाटसोएवर द प्रॉब्लम इज। यू विल नॉट गो देयर व्हाटसोएवर द प्रॉब्लम इज। क्लियर हो गई बात। तो ये थे आज के कुछ शब्द जिनका इस्तेमाल वाक्य बनाने में आपको मोस्ट फ्रीक्वेंटली पड़ेगा। तो इन सारे शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो इन शब्दों के इस्तेमाल को आप जानिए। मैंने आपको बता दिया इनका मतलब, इनका इस्तेमाल बता दिया, कौन से हैं शब्द वो भी बता दिया। अब आपको क्या करना है, आपको कर लेना है इस क्लास को लाइक,
कमेंट करके मुझे बताना है कि ये प्रैक्टिस सेशन वाली क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, और क्लास को करना है लाइक शेयर, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो वो भी जल्दी से कर लेना है। इसके साथ ही अगर आप कोई भी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करना चाहते हैं जो बढ़िया भी हो, तो इससे बेहतर कोर्स यानी कि बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश से बेहतर कोर्स आपको नहीं मिल सकती है। ये बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवेलेबल है जो फ्री में अवेलेबल है, जिसमें आपको 15 दिनों तक कंटिन्यूअसली क्लासेस कराई जाती हैं। क्लास 1 से लेकर के क्लास 15 तक इसमें क्लासेस हैं। 15 दिनों की ये जर्नी आप में बहुत इंप्रूवमेंट लेके आ सकती है। इस कोर्स को बस करने की देरी है। इस कोर्स की ई बुक भी अवेलेबल है, तो आप इस कोर्स के लिए टेलीग्राम पर आ जाएं, वहां पर मांग लें कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश वाली कोर्स और उसकी ई बुक की लिंक भेज दीजिए। हमारे प्रतिनिधि आप तक वो लिंक्स पहुंचा देंगे। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी आप टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर कैसे आना है? टेलीग्राम पर आपको सर्च बार में टाइप करना है ये बी बैंकर, वहां पर हम लोग आपको मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। नीचे वाले भाई साहब लोग कौन है मुझे नहीं पता। पहला वाला जो सर्च है जिसमें 9000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वही है हमारा ऑथेंटिक चैनल। आइए वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। बेहतर विकल्प के लिए बता दूं, इस लिंक के जरिए आएंगे तो सीधे इस पेज पे लैंड होंगे और यहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ज्वाइन बटन को क्लिक करके इस नंबर के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, तो भी इसी पेज पर आप आ जाएंगे और इसको ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप यहां पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, ताकि जब भी क्लासेस आए आप तक पहुंच पाए क्लासेस। ये तीनों किताबें जब भी आए आपको जरूर पता लग पाए, और फर्स्ट डे की जितनी भी बेनिफिट्स होती हैं, यानी कि लॉन्चिंग डे में जो भी बेनिफिट्स होती हैं वो भी आपको मिल पाए। साथ ही अगर आप कोई पेड कोर्स करना चाहते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली पेड और प्रीमियम वाला कोर्स हो, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। इस कोर्स में आपको मिल जाता है प्रीमियम कोर्स जो आपको कराया जाता है, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम पर बता दी जाएंगी। तो मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम पर जो है जरूर आप पूछ लें क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, ये सारी डिटेल्स। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी टेलीग्राम पर प्राप्त कर लें। बेसिक इंग्लिश रीडिंग की कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप जब भी पूछें ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.